यूहन्ना तीसरा एपिसोड। यीशु और निकोदेमुस। वहाँ फरीसियों का एक आदमी था जिसका नाम था निकोदेमुस। वह यहूदियों का नेता था। वह यीशु के पास रात में आया और उनसे बोला, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू गुरु है और परमेश्वर की ओर से आया है, क्योंकि ऐसे आश्चर्य कर्म जिसे तू करता है परमेश्वर की सहायता के बिना कोई नहीं कर सकता। जवाब में यीशु ने उससे कहा, सत्य सत्य मैं तुझे बताता हूँ, यदि कोई व्यक्ति नए सिरे से जन्म ना ले तो वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, कोई आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद फिर जन्म कैसे ले सकता है? निश्चय ही वह अपनी माँ की कोख में प्रवेश करके दोबारा तो जन्म नहीं ले सकता। यीशु ने जवाब दिया, सच्चाई तुम्हें मैं बताता हूँ, यदि कोई आदमी जल और आत्मा से जन्म नहीं लेता तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं पा सकता। मांस से केवल मांस ही पैदा होता है और जो आत्मा से उत्पन्न हो वह आत्मा है। मैंने तुमसे जो कहा है उस पर आश्चर्य मत करो, तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना ही होगा। हवा जिधर चाहती है उधर बहती है, तुम उसकी आवाज़ सुन सकते हो किंतु तुम यह नहीं जान सकते कि वह कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही है। आत्मा से जन्मा हुआ हर व्यक्ति भी वैसा ही है। यीशु ने उसे जवाब देते हुए कहा, तुम इस्राएलियों के गुरु हो, फिर भी यह नहीं जानते। मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, हम जो जानते हैं वही बोलते हैं और वही बताते हैं। हमने देखा है, पर तुम लोग जो हम कहते हैं उसे स्वीकार नहीं करते। मैंने तुम्हें धरती की बातें बताई और तुमने उन पर विश्वास नहीं किया। इसलिए अगर मैं स्वर्ग की बातें बताऊं तो तुम उन पर कैसे विश्वास करोगे? स्वर्ग में ऊपर कोई नहीं गया सिवाय उसके जो स्वर्ग से उतर कर आया है, यानी मानव पुत्र। जैसे मूसा ने रेगिस्तान में सांप को ऊपर उठा लिया था, वैसा ही मानव पुत्र भी ऊपर उठा लिया जाएगा, ताकि वे सब जो उसमें विश्वास करते हैं अनंत जीवन पा सकें। परमेश्वर को जगत से इतना प्रेम था कि उसने अपने एकमात्र पुत्र को दे दिया, ताकि हर वह आदमी जो उसमें विश्वास रखता है नष्ट ना हो जाए, बल्कि उसे अनंत जीवन मिल जाए। परमेश्वर ने अपने बेटे को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वह दुनिया को अपराधी ठहराए, बल्कि उसे इसलिए भेजा कि उसके द्वारा दुनिया का उद्धार हो। जो उसमें विश्वास रखता है उसे दोषी न ठहराया जाए, पर जो उसमें विश्वास नहीं रखता उसे दोषी ठहराया जा चुका है। उसने परमेश्वर के एकमात्र पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं रखा। इस निर्णय का आधार यह है कि ज्योति इस दुनिया में आ चुकी है, पर ज्योति के बजाय लोग अंधेरे को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि उनके कार्य बुरे हैं। हर वह आदमी जो पाप करता है, जो उसे घृणा रखता है और ज्योति के नज़दीक नहीं आता, ताकि उसके पाप उजागर न हो जाएं। पर वह जो सत्य पर चलता है ज्योति के नज़दीक आता है, ताकि वह प्रकट हो जाए कि उसके कर्म परमेश्वर के द्वारा कराए गए हैं। यूहन्ना द्वारा यीशु का बपतिस्मा। इसके बाद यीशु अपने अनुयायियों के साथ यहूदियों के इलाके में चला गया। वहाँ उनके साथ ठहर कर वह लोगों को बपतिस्मा देने लगा। वहीं सालेम के पास ऐनोन में यूहन्ना भी बपतिस्मा दिया करता था, क्योंकि वहाँ पानी बहुतायत में था। लोग वहाँ आते और बपतिस्मा लेते थे। यूहन्ना को अभी तक बंदी नहीं बनाया गया था। अब यूहन्ना के कुछ शिष्यों और एक यहूदी के बीच स्वच्छताकरण को लेकर बात छिड़ गई। इसलिए वे यूहन्ना के पास आए और बोले, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के उस पार तेरे साथ था और उसके बारे में तूने बताया था, वही लोगों को बपतिस्मा दे रहा है और हर आदमी उसके पास जा रहा है। जवाब में यूहन्ना ने कहा, किसी आदमी को तब तक कुछ नहीं मिल सकता जब तक वह उसे स्वर्ग से ना दिया गया हो।
तुम सब गवाह हो कि मैंने कहा था, मैं मसीह नहीं हूँ, बल्कि मैं तो उससे पहले भेजा गया हूँ। दूल्हा वही है जिसे दुल्हन मिलती है, पर दूल्हे का मित्र जो खड़ा रहता है और उसकी अगुवाई में जब दूल्हे की आवाज़ को सुनता है तो बहुत खुश होता है। मेरी यही खुशी अब पूरी हुई है। अब निश्चित है कि उसकी महिमा बढ़े और मेरी घटे। वह जो स्वर्ग से उतरा, जो ऊपर से आता है, वह सबसे महान है। वह जो धरती से है, धरती से जुड़ा है, इसलिए वह धरती की ही बातें करता है। जो स्वर्ग से उतरा है, सबके ऊपर है। उसने जो कुछ देखा है और सुना है, वह उसकी साक्षी देता है, पर उसकी साक्षी को कोई ग्रहण नहीं करना चाहता। जो उसकी साक्षी को मानता है, वह प्रमाणित करता है कि परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि वह जिसे परमेश्वर ने भेजा है, परमेश्वर की ही बातें बोलता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आत्मा का अनंत दान दिया है। पिता अपने पुत्र को प्यार करता है और उसी के हाथों में उसने सब कुछ सौंप दिया है। इसलिए वह जो उसके पुत्र में विश्वास करता है अनंत जीवन पाता है, पर वह जो परमेश्वर के पुत्र की बात नहीं मानता, उसे वह जीवन नहीं मिलेगा। इसके बजाय उस पर परमपिता परमेश्वर का क्रोध बना रहेगा।